बच्चों आज हम लोग फिर से एक बार नेट परीक्षा जो कि कानपुर देहात में 25 नवंबर और 26 नवंबर को प्रस्तावित है, उससे संबंधित जो ये प्रश्न पत्र है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक पेपर डिस्कस कर लिया था, ये दूसरा प्रश्न पत्र है। ठीक है, इसी प्रकार का जो पेपर है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये नहीं आएगा, मतलब इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए, अनुच्छेद को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। इसको जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। कह रहा, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य में कोकण जिले के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर राव और माता का नाम पार्वती बाई था। इनका बचपन का नाम केशव था। छोटा होने के कारण घर में लोग इन्हें बाल कहकर पुकारते थे, बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। यह अनुच्छेद था। अब इसको पढ़ के उत्तर देना है। पहला है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1856। ए ऑप्शन सही हो गया। दूसरा कह रहा है, बाल गंगाधर के बचपन का क्या नाम था? केशव। तीसरा है, तिलक जी की माता का क्या नाम था? पार्वती। चौथा है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। निम्न में जल का पर्यायवाची शब्द चुनिए। नीर। वाक्य पूरा होने पर अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम का। अगला है, अर्थ का विलोम शब्द उल्टा बताओ। तो अर्थ का अनर्थ। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। कह रहा है, किसी संख्या की अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या में क्या अंतर है? मान लीजिए हमने मान लिया कोई संख्या 4 है, उसकी पूर्ववर्ती हो गई 3, अनुवर्ती हो गई 5, और 3 और 5 के बीच अंतर क्या होगा? 2। तो किसी संख्या की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या में अंतर होता है 2। अगला है, 400 प्लस 500 प्लस 100 टोटल कितना हो गया? 1000। 5 4 9 1 10, 1000 हो गया। अगला है, कह रहा है, इसमें इस संख्या में कितना जोड़े कि योगफल इतना हो जाए। जब कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बाद वाली संख्या को पहली वाली संख्या में घटा दिया जाता है, और घटाने में जो उत्तर आए वही आपका आंसर होता है। ठीक है। अगला है 12वां नंबर। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, पहले इसमें भाग का निशान लगा है और फिर प्लस का निशान लगा है। आपने गणित में एक नियम पढ़ा है, BODMAS, BODMAS। ठीक है, उसमें सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद आगे वाली चीजें करते हैं। तो पहले डिवाइड करेंगे तो 505 में भाग देंगे 5 का, तो आ जाएगा 101, और 101 215 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 316। अगला कह रहा है, 9 और 15 का मासा। तो मासा ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि भी होती है और भागफल विधि होती है। एक से कर लो। 9 का भाग 15 में देंगे तो 9 एकम 9, 15 में 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। फिर 6 का भाग 9 में देंगे तो 6 एकम 6, फिर 3 बचेगा, फिर 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, और जो किनारे संख्या होती है बाईं तरफ वही हमारा मासा होती है, तो मासा हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? अगला कह रहा, सीमेंट बालू ईंट से मकान बनाने वाले को क्या कहते हैं? हाँ, राजगीर। सफाई कर्मी होगा नहीं, दर्जी होगा नहीं, मोची जूते चप्पल वाला, दर्जी कपड़े वाला, सफाई कर्मी साफ सफाई करने वाला, बचा राजगीर। अगला कह रहा है, रेगिस्तान का जात किस जानवर को कहते हैं? ऊंट को। अगला कह रहा है, चूज द ऑड वन आउट आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा अलग है? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, लूडो। लूडो। क्यों? क्योंकि लूडो घर के अंदर एक कमरे में बैठ के खेला जाता है, और ये सभी जो खेल होते हैं ये बाहर खेले जाते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके नेट में आएगा। ठीक है, प्रारूप यही रहेगा, पहले अनुच्छेद दिया होगा, उसमें क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपके क्या हिंदी के क्वेश्चन होंगे, मैथ के क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, और जिस क्वेश्चन का जो भी विकल्प सही होगा उसमें आपको गोला कर देना है। गोला हमने बताया था कि पूरा करना है इस तरीके से, जो भी ऑप्शन है। मान लो वैसे तो 23 जुलाई 1856 ए ऑप्शन था, तो इसको पूरा गोला करेंगे, क्योंकि जब हम लोग स्कैन करेंगे यदि आपका आधा अधूरा होगा तो लेगा नहीं स्कैन में, तो आपको गोला क्या करना है? पूरा करना है। आधा नहीं करना, 2 में नहीं करना, 4 में नहीं करना, केवल 1 में करना है। ठीक, नहीं आना तो छोड़ देना है। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई? यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।